तो दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं प्रकृत और वैकृत सृष्टि। तो पिछले वीडियो पे हमने जाना था कि ब्रह्मा का एक दिन मतलब पृथ्वी का कितना करोड़ साल होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो पे आप जान सकते हैं। इसका मतलब अलग अलग ग्रह पे अलग अलग समय है, और जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी यही कहा था। तो शुरुआत से आप पढ़ सकते हैं रामायण महाभारत वेद पुराण का। इसके लिए इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पर क्लिक कीजिएगा, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पर सर्च करके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइएगा। तो शुरू करते हैं। कौस्तुकी बोले, जिस प्रकार आदि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने प्रजा की उत्पत्ति की वो मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। मार्कंडेय जी ने कहा, अनादि भगवान श्री ब्रह्मा जी ने इस स्थावर जगतमय विश्व की जिस प्रकार रचना की वो आपके प्रति वर्णन करता हूँ। पादम नाम प्रलय के अवसर होने पर सत्वगुण उद्वेग वाले ब्रह्मा जी ने रात्रि के व्यतीत होने पर शयन से जागृत हुए। तब उन्होंने संपूर्ण भुवन शून्य देखा। तो इस ग्रह के बारे में भविष्य पुराण में भी कहा गया है। मेरे भविष्य पुराण के भी वीडियो सब देख सकते हैं। जब मैं वो पुराण पढ़ रहा था तभी मैंने पढ़ा था। तो इसका मतलब जब ब्रह्मा जी उठे, यानी ब्रह्मा जी को यहाँ पे आत्मा ही आप समझ सकते हो, उठे तो जगत को उसने शून्य देखा, खाली देखा। उस समय जगत कारक नारायण के विषय में ये कहा जाता है। तो मार्कंडेय जी ने भी ये किसी से सुना था, यही वो कह रहे हैं कि यही कहा जाता है। जल शब्द को नार कहा गया है, उसमें ये शयन करते हैं इसलिए वो नारायण कहे जाते हैं। नारायण ने जग पर पृथ्वी को जल में डूबा हुआ जाना और निकलने की इच्छा की। पूर्व कल्पों में मत्स्य या कूर्म आदि के समान बड़ा रूप धारण किया। कल्प का मतलब होता है उसके अंदर बहुत सारे सतयुग, बहुत सारे त्रेता युग, बहुत सारे द्वापर युग, कलयुग बीत जाते हैं। ठीक है, 71 मनवंतर बीत जाते हैं, और एक एक मनवंतर में 4 4 युग होते हैं। और कल्प का मतलब होता है 30 करोड़ 60 लाख 20 हजार साल। तो कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कल्पों के आदि में, यानी कल्पों के शुरुआत में ब्रह्मा जी ने प्रजाओं को रचा था। तो कल्प इतना करोड़ सालों का होता है। वो वेदमय प्रभु दिव्य वेदमय स्वरूप का धारण करके वराह रूप से जल में घुसे और पाताल से निकलकर पृथ्वी को जल पर स्थापित किया और फिर देखने लगे। तो मतलब ब्रह्मा की भी मृत्यु होगी, विष्णु की भी मृत्यु होगी, ऐसा हमने जाना था, ऐसा ही पढ़ा था। और शिव की मृत्यु बहुत अधिक लंबे समय बाद होगी, लेकिन होगी। फिर वो लोग आत्मा में ही स्थापित होंगे, इसीलिए अष्टावक्र ने आत्मा कहा था। भगवत गीता में भी कृष्ण ने आत्मा पर ही जोर दिया कि ये नौका के समान जल पर डोलती है, विस्तृत होने के कारण स्थित होना नहीं होती। फिर उन्होंने पृथ्वी को समान करके पर्वतों की रचना की। पहले सृष्टि को संवर्तक अग्नि ने दग्ध किया था। वो सभी पर्वत उस अग्नि के ताप से विशीर्ण होकर समुद्र में मग्न हो गए थे। उस समय वहाँ का जल भी वायु के द्वारा एकत्र हो गया था, इसलिए पर्वत जहाँ पड़े थे वहीं वहीं अचल हो गए। फिर सप्तद्वीप के रूप में पृथ्वी को करके पहले के समान भूलोक आदि 4 लोगों का विवाह किया और पूर्वकल्पों के समान ही सृष्टि विषयक विचार करने लगे। तब तमोयुक्त तम, मोह तमिश्र, अंधता मिश्र नामक 5 अविद्या उससे उत्पन्न हुई। उस प्रकार के चिंतन से अप्रतिबोध वाली सृष्टि 5 प्रकार से स्थित हुई। वो सावृतात्मक और पर्वत स्वरूप अपने भीतर बाहर सर्वत्र अप्रासित थी। पर्वत प्रधान होने के कारण वो सृष्टि मुख्य सर्ग संज्ञा वाली कही गई है। इस असाधक सृष्टि को देखकर उन्होंने अन्य सृष्टि की इच्छा की, तो उनके ध्यान से तिर्यक स्रोत की प्रवृत्ति हुई। उस तिर्यक स्रोत के प्रवाहित होने से इसके द्वारा अधिक तमोगुणी सृष्टि अर्थात पशुवादी अज्ञानी उत्पन्न हुए। वो उन्मार्गी अज्ञान को ही ज्ञान मानने लगे। अहंकारी अमानी वे 28 प्रकार के हुए। वो ये सब अंत प्रकाश और एक दूसरे को ढक कर स्थित है। इस सृष्टि को उन्होंने असाधक समझकर और चिंतन किया तो ऊर्ध्व पथगामी तृतीय स्रोत प्रवाहित होने लगा, जिससे जिनकी उत्पत्ति हुई वो सुख और प्रीति की अधिकता वाले तथा बाहर और अंतर में अनावृता ब्रह्म भयंतर में प्रकाश वाले और तुष्टात्मा थे। ये तीसरी सृष्टि देव संग कही गई। इस सृष्टि को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी अत्यंत संतुष्ट हुए और फिर उन्होंने श्रेष्ठ साधक सर्ग का चिंतन किया। उनके चिंतन करने पर अव्यक्त से अर्वाक स्रोत नामक साधक सर्ग की उत्पत्ति हुई। ऊर्ध्व से उग्र होने के कारण ही इसे
अवक्रशोत्सर्ग कहा गया है। इनमें प्रकाश की अधिकता, तम की न्यूनता तथा रजोगुण का आधिक्य है, इसलिए इनमें दुख की अधिकता है। ये बारंबार कार्य वाले तथा ब्राह्म्य अभ्यंतर में प्रकाश वाले साधक मनुष्य रूप है। फिर अनुग्रह नाम की पांचवी सृष्टि हुई। ये विषय, सिद्ध, शांति और सृष्टि चार भागों में विभाजित है। भूत और वर्तमान के सब अर्थ का जानने वाले भूतादि तथा अन्य समस्त भूतों की सृष्टि षष्ठ सर्ग की कही गई है। वो सभी स्त्री युक्त विषय में लगे हुए, प्रेरणा में निपुण, असील स्वभाव के भूतादि कहे जाते हैं, जिससे ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है। ये प्रथम महत सृष्टि है। ब्रह्मा द्वारा होने वाली सृष्टि द्वितीय है, वो भूत स्वर्ग कही जाती है। ऐन्द्रिक वैकारिक जो तृतीय सृष्टि है वो प्राकृत सर्ग वृद्धि पूर्वक माना गया है। चतुर्थ सर्ग मुख्य है। स्थावरों को मुख्य कहा है। तिर्यक योनि रूप तिर्यक स्रोत जो कहा गया है वो पंचम सर्ग है। ऊर्ध्व स्रोत की छठी सृष्टि देव सर्ग कही जाती है। इसके पश्चात सप्तम सृष्टि अर्वाक स्रोत मानवीय सृष्टि है। आठवां मनु ग्रह सर्ग सात्विक और तामसिक दो प्रकार का है। ये 5 वैकृत सर्ग और पहले कहे हुए 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत संयुक्त एवं नवम सृष्टि कौमार नाम की है। इस प्रकार प्रजापति की ये 9 सृष्टि कही गई है। ये प्राकृत और वैकृत ही संसार के मूल कारण है, जिनकी रचना जगदीश्वर ने की है। अब और क्या सुनना चाहते हो। नेक्स्ट, देवादि की सृष्टि यानी देवताओं की सृष्टि। कौस्तुकी बोले, है प्रभु, आपने जिस प्रकार से सृष्टि प्रकरण कहा वो अति संक्षिप्त है, इसलिए आप देवता आदि की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, है विप्र, पूर्वजन्म के शुभाशुभ कर्म से ही उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो प्रलय में लीन होते हैं, युक्त नहीं होते। देवतादि से स्थावर तक 4 प्रकार की प्रजा जन प्रलय काल में नष्ट हो गई। तब ब्रह्मा जी ने उनकी सृष्टि की पुनः इच्छा की और अपने मन से सुर, असुर, पितर और मनुष्य की सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने अंश को जल में डाला। सृष्टि का भी ब्रह्मा जी तमोगुण का उद्रेक होने से उनकी जंघा से प्रथम असुरों की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्होंने उन असुरों को तमोगुणी शरीर दिया। वही शरीर त्यागा जाकर तमोगुणात्मिका रात्रि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया, उससे वे प्रसन्न हुए। उनमें सत्वगुण का उद्रेक होने से उनके मुख से देवताओं की उत्पत्ति हुई। उनको सात्विक शरीर दिया। वही व्यक्त देह सत्वगुणात्मक दिवस नाम से प्रसिद्ध हुआ। जैसे बाइबल में कहा गया है, ईश्वर ने पंछियों की इच्छा की तो पंछी उत्पन्न हो गए, पानी की इच्छा की तो पानी उत्पन्न हो गए। तो इसी तरह से वही, ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने अन्य सत्वमय शरीर धारण कर पितरों की सृष्टि की। पितरों को शरीर देने पर वो व्यक्त शरीर दिवस रात्रि के भीतर स्थित संध्या रूपात्मक हुआ। इसके पश्चात रजोगुण युक्त अन्य देह धारण करके उन्होंने रजोगुण की अधिकता वाले मनुष्य को उत्पन्न किया। मनुष्य को उत्पन्न करके उन शरीर का भी परित्याग कर दिया। वो व्यक्त शरीर ज्योत्सना हुआ, जो रात्रि के शेष में और दिन के प्रथम भाग में आविर्भूत होती है। हे द्विज मेधावी देवदेव के ये विग्रही दिवस यानी दिन, रात्रि, संध्या और ज्योत्सना के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। ज्योत्सना, संध्या और दिवस ये 3 सत्वगुणी हैं और रात्रि तामसिक होने से अंधकारमयी है। तामसिक का अर्थ कृष्ण ने गीता में कहा है। इसको नेगेटिव कह सकते हैं यानी असुरी। राजसिक को मानव कहा गया है और सात्विक को परमात्मा। पूर्वोक्त यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और नॉर्मल। पूर्वोक्त गुणों की अधिकता से दिन में देवता, रात्रि में असुर, ज्योत्सना में मनुष्य और संध्याकाल में पितर अधिक बलवान होकर शत्रुओं द्वारा नहीं जीते जाते। इस प्रकार विपरीत काल में विपरीत बलवान हो जाते हैं। प्रजापति ने दिवस, रात्रि, संध्या और ज्योत्सना रूप जो 4 प्रकार के देह उत्पन्न किए, वही ब्रह्मा जी का त्रिगुणात्मक देह है। चारों देहों को प्रजापति ने उत्पन्न करके क्षुधा पिपासा से युक्त रजतम युक्त रात्रि को ग्रहण किया। उस अंधेरे में ब्रह्मा जी ने क्षुधा से कृश हुए विरूप दाढ़ी मूँछों की रचना की। तब वे उस देह को भक्षण करने को ही प्रवृत्त हुए। जब वो उस देह को भक्षण करने को उद्यत हुए, तब जिन्होंने रक्षा करो कहा वे राक्षस और जिन्होंने खाऊंगा कहा वो यक्ष कहे गए। उन्हें देखकर अप्रसन्नता उत्पन्न हुई। इससे ब्रह्मा जी के सब केस मस्तक से पतित हुए और विचरण करने से सर्प यज्ञ हुए। हीन होने से ये अहि भी कहे जाते हैं। सर्पों को देखकर क्रोध युक्त होने से उन्हें क्रोधात्मा बनाया।
कपिल वर्ण से प्रकट कर्कश स्वभाव वाले आशित भी जो गणों की उत्पत्ति हुई, गो का चिंतन करते समय गंधर्व उत्पन्न हुए, वाक्यों को ग्रहण करते करते उत्पत्ति को प्राप्त होने से उनका नाम गंधर्व हुआ। इस प्रकार 8 प्रकार की देव योनि को प्रकट करके अपने शरीर से अन्य सभी पशु पक्षी प्रकट किए। मुख से बकरा और हृदय से पक्षी उत्पन्न किए। उबर और पाश से गो, दोनों चरणों से अश्व, हाथी, गधा, खरगोश, मृग यानी हिरण, ऊंट और खच्चर यानी गधा उत्पन्न किया, और रोम से फल मूल युक्त विभिन्न प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न की। इस प्रकार त्रेतायुग के आरंभ में ब्रह्मा जी पशु और औषधियों की रचना करके यज्ञ सृजन में लगे। गो, बकरा, भैंस, मेढ़ा, घोड़ा, खच्चर और गधा, इन पशुओं को ग्राम्य कहा गया है। अब आरण्य पशुओं का वर्णन करता हूँ। स्वपद, दिखुर, हाथी, बंदर, पक्षी, जल के जीव, पशु और सर्प यानी सांप आदि, ये 7 अरण्य अर्थात वन के जीव कहे गए हैं। ब्रह्मा ने पहले अपने मुख से गायत्री, त्रिवृत, साम, रथंतर और अग्निहोत्र की उत्पत्ति की। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, तेष्टुम, छंद, पंचदश, स्तोम, बृहत, साम और उक्त को प्रकट किया। पंचम मुख से सामवेद, जगती, बृहत, पंचदश, स्तोम, बेरुक और अतिरात्र को प्रकट किया। उत्तर मुख के द्वारा 21 अथर्व, आप्तोर्षार्य, अनुष्टभ और बैराज की उत्पत्ति की। उन विभु ने कल्प के प्रथम विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्र, धनुष और पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर सुर, असुर, पितर, मनुष्य उत्पन्न करके विभिन्न प्रकार के अन्य प्राणियों को उत्पन्न किया। फिर स्थावर, जंगम, भूतगण, यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराएं, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, भृग तथा नाग इत्यादि सब नाश भगवान और स्थायी स्थावर जंगम पदार्थ की उत्पत्ति की। सृष्टि के प्रथम ही जिनका जो कर्म है वह निर्दिष्ट हो गया, इसलिए वो बार बार उत्पन्न होकर भी अपने नियम कर्मों को प्राप्त होते हैं। जन्म में जीव अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, सत्य, मिथ्या आदि का आश्रय लेता है। उसे परजन्म में उसी की प्राप्ति होती है। जीवों में इंद्रिय के विषय और देहों में इंद्रिय उनके कर्मानुसार ही उन विभु ब्रह्मा जी ने निर्मित की है। उनके नाम रूप, कृत्य, अकृत्य, प्रपंच और देव कर्म आदि का निर्माण वेद शब्द से किया। प्रलय के पश्चात पहले के समान ही उन्होंने ऋषियों के नाम और देवताओं की रचना की। जैसे ऋतु परिवर्तन के समय उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, वैसे ही युग युग में उनके आगामी लक्षण प्रकट होने लगते हैं। मतलब जो युग आने वाला होता है उनका लक्षण जो पहले युग चल रहा है उसके अंत में दिखाई देते हैं। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी प्रलयांत के साथ इसी प्रकार सृजन कार्य करते हैं। प्रलय के बाद ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, मिथुन सृष्टि और स्थान कथन। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे, अगले वीडियो पे। वीडियो बड़ा हो गया इसलिए।